डेंटिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी अमराज हैं हम उनकी तशखीस और उनका इलाज दोनों करते हैं। हम दांत निकालना तो हमारे लिए लास्ट रिजॉर्ट होता है, हमारा काम तो है दांतों को ठीक करना। हम कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री को प्रिवेल करते हैं और उसका हम ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों की स्माइल खूबसूरत बनाते हैं आज के लेटेस्ट ट्रेंड्स के मुताबिक। हमारी जो देसी माएँ हैं पेसिफायर मतलब चूसने की आदत उनको बहुत ज़्यादा होती है, या बॉटल फीड वो बहुत ज़्यादा लंबी एज तक मतलब 6-6, 8-8 साल का बच्चा हो जाएगा वो बॉटल फीड करता रहेगा और वो रात को पेसिफायर का यूज करेगा और चूसनी के साथ सो जाया करेगा। उसकी मदद से आपके दांतों की शेप खराब होती है, बल्कि आपके जबड़ों की शेप खराब हो जाती है। उससे आपकी शक्ल के ऊपर बड़ा इफेक्ट होता है, क्योंकि ठंडा गर्म जब लग रहा है ये वाज़ेह इंडिकेशन है कि आपके दांतों में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। लोगों को तकलीफ से निजात दिलाना और उनकी शख्सियत को बेहतर बनाना, क्योंकि स्माइल शख्सियत का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वाह वाह वाह। और सदका जारिया भी, आप किसी मुसलमान को देख के मुस्कुराते हैं तो उसका आपको अजर सवाब भी होता है। एक मुस्कुराहट जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को चार चांद लगा देती है। वो कहते हैं कि जान लेनी थी तो साफ कह देते, मुस्कुराने की क्या ज़रूरत थी। जनाब, हम स्माइल स्टूडियो पे मौजूद हैं जहां पर हम आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर शुएब से। हजूर, कैसे मिजाज हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ठीक हूँ, आप सुना खैरियत? मैंने सुना है आप दांत निकालने का काम करते हैं, आप धमकी भी दे सकते हैं। जनाब, हमारे पास एक बंदा है जो दांत निकाल देगा आपके। नहीं, देखिए, हम दांत निकालना तो हमारे लिए लास्ट रिजॉर्ट होता है, हमारा काम तो है दांतों को ठीक करना। जबरदस्त। जो खराब दांत हैं उनको ठीक करना, लोगों को तकलीफ से निजात दिलाना और उनकी शख्सियत को बेहतर बनाना, क्योंकि स्माइल शख्सियत का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वाह वाह वाह। और सदका जारिया भी, आप किसी मुसलमान को देख के मुस्कुराते हैं तो उसका आपको अजर सवाब भी होता है। मगर देखने में आता है कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं दांतों की, मुख्तलिफ उसकी वजूहात होती हैं। फिर इससे आगे आजकल बड़ा वो मेक ओवर हो रहा है, उनको खूबसूरत भी बनाया जा रहा है। तो क्या क्या फैसिलिटेशन है आपके स्टूडियो के अंदर? जी देखिए, बेसिकली हमारा जो काम है वो हम डेंटिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी अमराज हैं हम उनकी तशखीस और उनका इलाज दोनों करते हैं। उसके साथ साथ एड ऑन जो है हमारा, उसमें हमारा कॉस्मेटिक्स का वर्क उसमें इंक्लूडेड है। उसमें हमारी स्पेशलिटी है, हम कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री को प्रिवेल करते हैं और उसका हम ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों की स्माइल खूबसूरत बनाते हैं आज के लेटेस्ट ट्रेंड्स के मुताबिक। तो आजकल वो देख रहे हैं कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, दांत रिप्लेस करने हो या उनकी वो जो तरतीब ख़राब होती है उसको ठीक करने। आप आजकल कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं अपने स्टूडियो में? देखिए जी, जिस तरह आपने दांतों की तरतीब ख़राब का जिक्र किया, उस तरह अक्सर बच्चों के आप देखें या इवन के बड़ों के, एडल्ट्स के भी दांत टेढ़े होते हैं, तो उनको हम ब्रेसेस के ज़रिए ठीक करते हैं। अब पहले कन्वेंशनल जो लगते थे वो मेटल के ब्रेसेस लगते थे, अब हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई है जिसमें इनविजिबल ब्रेसेस लगती हैं, जो कि जिनको अलाइनर्स कहा जाता है। और ये बड़ा मॉडर्नाइज्ड ट्रीटमेंट है, इसमें आपको ब्रेसेस नज़र भी नहीं आती हैं और वो अपना काम भी कर रही होती हैं। और विदाउट वायर ब्रेसेस ट्रीटमेंट हो रहा होता है, जिसमें आपकी तकलीफ कम से कम होती है और एस्थेटिकली भी वो बहुत प्लीजिंग है। किसी को पता भी नहीं चलता कि आपको ट्रीटमेंट ले रहे हैं और साथ साथ आपके दांत भी ठीक होते रहते हैं। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि ये जो स्मोकर्स होते हैं, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, चाय पीते हैं, उनके दांत जो हैं वो पिलाहट का शिकार हो जाते हैं, जितने मर्जी ब्रश वो करें वो साफ़ नहीं होते। उसका भी क्लीनिंग का भी कोई तरीका है? वाइटनिंग देखें जी, ये तो रिकमेंडेड है कि हर इंसान जो कि नॉर्मल इंसान है, वो चाहे स्मोकर है चाहे नहीं है, वो 6 to 8 मंथ्स के अंदर उसको चाहिए कि वो अपने डेंटिस्ट को विजिट करे और अपनी स्केलिंग करवाए। स्केलिंग क्या होती है? दांतों की सफाई के अमल को स्केलिंग कहा जाता है। उसमें दांतों के ऊपर जो गंद लगा रह जाता है, जो कि बाद में दागों की शक्ल इख्तियार कर जाता है, वो साफ कर देते हैं डेंटिस्ट और उसको आने वाली बीमारियों की तशखीस भी कर देते हैं कि आपके दांतों में ये बीमारियां हो सकती हैं, तो आप इनको वक्ती इनका इलाज करवा लें ताकि आपको आगे चल के इसमें ज़्यादा परेशानी ना। अच्छा, ये हम देखते हैं कि जब छोटे बच्चों के वो दूध के दांत के बाद दांत निकलते हैं तो वो बच्चे वो बड़ी टंग यूज़ करते हैं, अपने मसूड़ों पे लगाते हैं, तो उससे वाकई कोई दांत टेढ़े हो जाते हैं? सुनने में आता है कि टेढ़े हो जाते हैं। हमारी जो देसी माएँ हैं वो ये पेसिफायर मतलब चूसने की आदत उनको बहुत ज़्यादा होती है, या बॉटल फीड वो बहुत ज़्यादा लंबी एज तक मतलब 6-6, 8-8 साल का बच्चा हो जाएगा वो बॉटल फीड करता रहेगा और वो रात को पेसिफायर का यूज़ करेगा और चूसनी के साथ सो जाया करेगा। तो यस, उसकी मदद से आपके दांतों की शेप खराब होती है, ना सिर्फ दांतों के बल्कि आपके जबड़ों की शेप खराब हो जाती है, उससे आपकी शक्ल के ऊपर बड़ा इफेक्ट होता है।
तो ये हमारी माओ को चाहिए कि अब अपनी औलाद पे तवज्जो दें, उनको जल्द अज जल्द चूसनी से, पेसिफायर और बॉटल फीड से निजात दिला दें। डॉक्टर साहब, एक ख़ास एज के बाद दांत ही नहीं रहते मुंह में, तो वो बतीसियाँ देखते थे हम कि बड़े बूढ़े जो है वो ज़्यादा ज़ोर से अगर हंसते थे तो वो बाहर ही आ जाती थी। तो उसमें भी कोई रिप्लेसमेंट आई है अब जदीद दौर के अंदर? जी डेफिनेटली आ चुकी हैं जी। अब तो हमारे पास तो ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट्स आ चुके हुए हैं कि इवन 70-80 इयर्स ओल्ड पेशेंट्स जिनके हम बिल्कुल दांत खत्म हो जाते हैं या मुंह में कोई एक दांत भी नहीं रहता, तो उनको हम फिक्स दांत लगा देते हैं। सही। वो लगाने का तरीका होता है कि वो थोड़ा सा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम डेंटल इम्प्लांट्स प्लेस करते हैं। सही। वो स्क्रूज होते हैं और जो हम उनके बोन के अंदर प्लेस कर देते हैं और उनके सहारे उनके फिक्स दांत लगा देते हैं, जो कि ऑलमोस्ट वैसा ही फंक्शन करते हैं जो उनके नॉर्मल टीथ करते हैं, उसका खर्चा बर्दाश्त कर सके। अच्छा। क्योंकि वो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। डेंटल इम्प्लांट्स जो हैं, बतीसी तो जो जिसको डेंचर कहा जाता है हमारी जुबान में, वो रिमूवेबल डेंचर कन्वेंशनल तरीका इलाज था जब दांत नहीं होते थे लोगों के, और वो पुराने ज़माने में उतरने चढ़ने के दांत डेंटिस्ट्री के शुरू के दिनों में, ओल्ड एज डेंटिस्ट्री में ये बतीसियाँ लगाई जाती थी जिनको वो डेंचर कहते हैं हम लोग। लेकिन अब उसको रिप्लेस किया जा चुका है डेंटल इम्प्लांट से। बट उसके डेफिनेटली डेंटल इम्प्लांट्स वो के सोल्यूशन तो है, बट थोड़ा कॉस्टली ज़रूर है। डॉक्टर साहब, ये जो टीथ वाइटनिंग है ये परमानेंट होता है या ये टेम्परेरी होता है जो आपका प्रोसेस है? देखें जी, 1.5 से 1.5 साल के लिए तो हम इसके रिजल्ट्स को मेंटेन रख सकते हैं, और उसके बाद इसको रिपीट करवाना पड़ता है। ये बेसिकली टीथ वाइटनिंग होती है, इसको हम बाज़ लोग लेज़र टीथ वाइटनिंग भी कहते हैं। वो एक हमारे पास स्पेशल लाइट होती है, उसके ज़रिए से हम ब्लीच करते हैं दांतों को। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करते हैं जिसकी मदद से आपके दांत सफ़ेद होते हैं, उनका कलर जो है वो लाइट हो जाता है। अच्छा, तो कितने को कास्ट कितनी आती है अगर कोई ज़ेन बना रहा है हमारे देखने वालों में से? अगर हम लेज़र टीथ वाइटनिंग की कॉस्ट का हम डिस्कस करें तो ये वेरी करता है 25 से लेके 35 हज़ार के दरमियान कॉस्ट आती है। यानी कि साल 1.5 साल तक फिर आप एक मॉडल लुक बन जाती है आपकी। जी, आपके दांतों में डेफिनेटली चमक आ जाती है और आपके स्माइल बहुत बेहतर हो जाती है। बहुत से लोगों को ठंडा गर्म लगने की भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ज़रा कुछ आजकल क्योंकि गर्मी है तो वो मशरूबात लोग पीते हैं, वो बेचारे पी नहीं सकते हैं, आइसक्रीम इवन भी वो एक चम्मच नहीं ले सकते हैं, तो उनके लिए क्या आप रिकमेंड करते हैं? इसका कोई हल है, परमानेंट सोल्यूशन है? उनके लिए सबसे पहली रिकमेंडेशन तो है कि उनको किसी डेंटिस्ट के पास जाके चेक करवाना चाहिए उनको ठंडा गर्म क्यों लग रहा है। हाँ। क्योंकि ठंडा गर्म जब लग रहा है ये वाज़ेह इंडिकेशन है कि आपके दांतों में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि जब गर्म ठंडा लगता है इसका मतलब है कहीं ना कहीं को कीड़ा लगा है दांत के अंदर, ये कोई नर्व एक्सपोज है जिसकी वजह से आपकी सेंसेशंस आपको फील हो रही है। तो वो एक जो आपका क्वालिफाइड डेंटिस्ट है वो आपको बता देगा। ज़बरदस्त हो गया जनाब। अच्छा, दांत तो हो गए खूबसूरत, अगर लिप्स भी थोड़े प्यारे करना चाहें तो उसका भी कोई इंतजाम है? जी डेफिनेटली, आजकल लिप फिलर्स आए हुए हैं जिसकी वजह से आपके होंठों की हम शेप जो है, जो कि उसको हम अपनी चेंज कर सकते हैं, उसको हम प्रॉपर शेप के अंदर लेके आ सकते हैं। सर, मैंने देखा है सोशल मीडिया पे अक्सर वीडियोस आती हैं कि ये जो ट्रीटमेंट है फिलिंग वाला, ये बाज़ औक़ात बिगड़ भी जाता है, कोई रिएक्शन भी हो जाता है, क्या ऐसा मुमकिन? बात फिर वही है, सॉरी मैंने आपकी बात काटी। जो लोग बगैर सीखे तजर्बतन ये काम शुरू कर देते हैं वो डेफिनेटली वो काम खराब ही करेंगे फिर। इसके अलावा सर आपके स्माइल स्टूडियो के अंदर और क्या क्या पेशकश हैं, मेरे नाज़रीन को बता दीजिए। देखिए जी, स्माइल स्टूडियो बेसिकली एक फुल ऑन डेंटल ट्रीटमेंट्स ऑफर करते हैं हम, जिसमें हमारे पास इम्प्लांट्स हैं, वेनियर्स हैं, टीथ वाइटनिंग है, लिप फिलर्स हैं, इवन के हाइड्रोफेशियल्स वगैरह हैं। हमारे पास हर तरह का डेंटल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, तो आम लोग मतलब कि नॉर्मल लोग जिनको कोई मसला नहीं है, उनके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे कि उनको क्या परहेज़ है जो रूटीन में रखनी चाहिए? देखिए ये रूटीन में सबसे पहले तो ब्रशिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब ब्रश करने को अपनी आदत बनाएं, सुबह नाश्ते के बाद, रात सोने से पहले उस ब्रशिंग को अपनी आदत बनाएं, और उसके बाद हर 6 माह के अंदर अपने डेंटिस्ट को विज़िट करें ताकि वो आपकी क्लीनिंग भी करे दांतों की, और ये भी देख सके कि कहीं आपके दांतों में कहीं कीड़ा वगैरह तो कोई नहीं लगा, और बर वक्त उसकी तशखीस करके आपका इलाज कर सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। जनाब खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अच्छे दांत होंगे तो मुस्कुराते हुए भी आपको अच्छा लगेगा, और दांतों में अगर मसला बन जाए तो रातों की नींद हो जाती है हराम, और उससे पहले आपको एहतियात की भी ज़रूरत है। और डेंटिस्ट आपके मौजूद हैं जनाब, इन पर विज़िट करें। और बहुत खूबसूरत लगना चाहते हैं तो जनाब यहाँ पर उसका भी इंतज़ाम है। इसके साथ ही अपने मेज़बान मनान गिलानी को दीजिए इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़।